वेलकम टू टुडेज रीडिंग। आज हम जानेंगे 2026 कैसे जाने वाला है फॉर ईच एंड एवरी राशि। कैसे राशि सिलेक्ट करोगे? आप अपना मून साइन सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपना सन साइन सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपना एसेंडेंट साइन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो वील स्टार्ट विथ फायर साइंस पहले, दैट इज एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। सो एरीज आता है पहले। इंट्रो में लग रहा है कि एरीज ओपन्स अ ब्रांड न्यू एनर्जी रिदम फॉर योर फायर। चार्ट से पता चल रहा है ये साल आपके लिए रशिंग फॉरवर्ड का साल तो है ही नहीं। ये साल आपको मूव करना है विद अ लॉट ऑफ डायरेक्शन। दी एनर्जी ना कुछ डिफरेंट फील हो रही है मुझे। ये साल आप कामर रहोगे, आप वाइजर रहोगे, बट स्टिल आप वाइल्ड एनफ रहोगे टू चेंज एवरीथिंग जो 2025 में आपका लाइफ में बुरा गया हो। You are starting over this year, Aries. आप ना अलाइंड बहुत ज्यादा दिख रहे हो मुझे। आपका साल बिगिन हो रहा है इन द सोलर 10th हाउस। चार्ट में दिख रहा है जोन ऑफ पर्पस आएगी आप में, एम्बिशन आएगी आप में, आपको लोग रिकग्नाइज करेंगे। फाइनली आपको लोग रिकग्नाइज करने वाले हैं। दिस इज वेयर आपका नाम, आपका काम, आपका लेगेसी शाइन करना चालू करेगा। यहां से ये भी पता चल रहा है कि जुपिटर लाइट अप करेगा आपका सेकंड एंड थर्ड हाउसेस 2026 का अर्ली फेज में। ठीक है, जो आपका कॉन्फिडेंस को एक्सपैंड करेगा। आप बोल बहुत अच्छे लोगे। याद रखना, जो इंसान एक्सप्रेस अच्छे से कर पाता है ना, वो 90% गेम उधर ही जीत जाता है। तो एरीज वालों, गुड फॉर यू, आप ये साल वो कर पाओगे। आपका वर्ड्स, आपका आइडियाज आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। गुड फॉर यू। इसका मतलब है एरीज 2026 में सबसे बड़ा गिफ्ट होने वाला है आपके लिए आपका गला। ठीक है, उसके बाद आई विल टेल यू वन थिंग कि जो भी बता रहे हो स्पीक इट विथ कन्विक्शन। सिखाओ, शेयर करो, एक्सप्रेस करो, ना कि बस बोल के छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि 2026 में लोग एक्चुअली में आपका बात को सुनेंगे। बट एक बट है यहाँ पे। शनि भी विस्पर कर रहा है फ्रॉम योर 12th हाउस, आस्किंग यू कि रेस्ट कर ले, थोड़ा लर्न टू रेस्ट, थोड़ा रिफ्लेक्ट कर ले एंड थोड़ा सा इमोशनली मच्योर होकर डिसीजंस ले ले। एंड मार्स भी दिख रहा है। एंड एरीज वालों, मार्स ही तो है आपका रूलिंग प्लैनेट। वो रेट्रोग्रेड में जा रहा है मिड ईयर में। डरने का कुछ बात नहीं है, लेकिन आप मिड ईयर से, मतलब वही जून जुलाई की तरफ से एक पुश फील करोगे टू पॉज, पुश टू फील पॉज। थोड़ा रेस्ट ले लो, रुकना नहीं है, रुकना तो है ही नहीं। आपको क्या करना है, ये टाइम को अपने प्रॉफिट में यूज करो। ठीक है, रेस्ट ले लो, वेकेशन पे चल जाओ, खुद के लिए थोड़ा टाइम ले लो। अगर वेकेशन नहीं हो रहा है तो थोड़ा रिफ्लेक्ट ही कर लो, जर्नलिंग कर लो, खुद के साथ थोड़ा समय ही बिता लो। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू रीफोकस योर एनर्जी फ्रॉम मिड ईयर 2026 वेयर इट ट्रूली मैटर्स। जज करो कि कहीं आप गलत जगह पे तो ज्यादा एनर्जी नहीं दे रहे हो, कहीं आप सही जगह पे कम एनर्जी तो नहीं दे रहे हो। ये सब गॉज करो। ठीक है, we'll next move on to the cards. What it is saying, beautiful. Let's ground आपका एनर्जी फॉर 2026. We'll do it for each and every sign. So let's begin. 2026 आपसे ना डायरेक्शन पूछती है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। आप 10 चीजों को एक साथ चेज मत करो। मास्टर एनी 3। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन बनने का जरूरत नहीं है आपको ये साल। यू विल अचीव मोर बाय फोकसिंग लेस। इसको मंत्र बनाओ अपना, आई विल अचीव मोर बाय फोकसिंग लेस। स्ट्रक्चर तैयार करो अपना पैशन क्या सराउंडिंग में, ताकि आपका पैशन भी टिके। आप लोग ना कभी कभी बहुत फिकल माइंडेड हो जाते हो। कभी पिकल बॉल खेलना पसंद है तो उसको इतना खेल लिया, इतना खेल लिया, 1-2 हफ्ता, फिर थर्ड वीक से मन नहीं कर रहा। थर्ड वीक से कर रहा, अरे थोड़ा स्विमिंग चल जाता हूँ। तो क्या करना है, पैशन को धीरे धीरे बिल्ड करना है, ताकि वो पैशन में भी आपका एनर्जी स्ट्रक्चर्ड रहे, गवर्न रहे, ऑर्डर्ड रहे। नेक्स्ट आते हैं सस्टेनेबल फायर। एरीज फायर साइन, राइट? सस्टेनेबल फायर ग्लोज लॉन्गर देन सडन स्पार्क्स। अभी जो मैंने बोला स्ट्रक्चर लाइए,
ठीक है, अभी आते हैं आपका रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल बैलेंस ऑफ 2026। तो ये साल से पता चल रहा है कि आपका रिलेशनशिप ना आपका ग्रोथ को मिरर करने वाली है। नाउ दैट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, राइट? अगर आप अच्छे तरीके से खुद का ग्रोथ को हैंडल करते हो तो आपका रिलेशनशिप भी उसको रिफ्लेक्ट करने वाली है। वाइसी वर्सा भी पॉसिबल है। अगर आप ग्रोथ को बहुत ज्यादा रश कर रहे हो, स्पार्क के ऊपर बेस कर रहे हो, तो रिलेशनशिप में भी वही दिखेगा। आई एम सो सॉरी टू से। मार्स आपका चौथे घर में जो बैठा है ना, ये दिखा रहा है कि आपका फैमिली में, रिलेशन में थोड़ा सा हीट आ सकती है, थोड़ा सा टेंशन आ सकती है। लेकिन एरीज, हमेशा एक बात याद रखना, हर आर्ग्यूमेंट आप नहीं जीत सकते। एंड इट्स ओके। हारना इज ह्यूमन, हारना इज फाइन। सब कुछ जीतने का तो जरूरत है ही नहीं। और जबकि झगड़ा तुम्हारा फैमिली के साथ हो रहा है, अपने लव्ड वंस के साथ हो रहा है, तो एक आध बार हार जाना भी कोई दिक्कत का बात तो है नहीं। सो अगर आप ये याद रखोगे, अगर आप काम रहते हो, अगर आप अपना एक्शन से ज्यादा जताते हो ओवर देन योर वर्ड्स इन द मोमेंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, यू विल विन अ लॉट दिस ईयर। ठीक है, रिमेंबर, द सॉफ्टर you become, the stronger impact you have. अब आता है थोड़े स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव पाथ तुम्हारे लिए। Now this is a sacred recalibration year for you, okay? जहां पे आप ब्लेंड कर रहे हो, चार्ट से पता लग रहा है, इंस्टिंक्ट को अवेयरनेस के साथ, एंड आप लर्न कर रहे हो टू ट्रस्ट जो आपका शरीर को इतने सालों से ऑलरेडी पता था। एंड सच बात बोलो तो 2025 तो आपको सिखा के गया है। आप फाइनली ये साल उसको भरोसे करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। सो आई विल टेल, कीप अ जर्नल ऑफ रिपीटिंग इम्पल्सेस। जो आपको रिपीटेटिव इम्पल्स फील होता है ना, उसको लिखा करो। ये आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत जोर से छींकता है तो उस पर आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, इधर इम्पल्स होके ना आप रिएक्ट कर देते हो। तो रिएक्ट करने की जगह तुरंत लिख दो कि कोई जोर से छींकता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, ये होता है इम्पल्सिव जर्नलिंग, जो आपको करनी है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, because these impulses, they are not just impulses, they are divine instructions. अच्छा, hello Aries, welcome to your tarot session for how 2026 will go for you. Let's go. Okay. That's it. And now we'll start the reading. Okay. So शुरू करेंगे with आपका soul frequency for Aries, which is 2 of Pentacles. 2026 खुलता है आपके लिए बहुत सारा जगलिंग प्रेशर लेके, टू मच, एक टग ऑफ वॉर मुझे फील हो रहा है होने वाला है बिटवीन अपर ड्यूटी एंड डिजायर। आपका एनर्जी बहुत स्ट्रेच्ड आउट होने वाली है एंड बैलेंस करना आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री है का काम करेगी, जो आपके लिए विल बी अ की टू सक्सेस। एरीज, लर्न टू से नो, जो आपका एनर्जी को, जो आपका अंदर का फायर को ना स्कैटर कर दे, एंड फोकस करो बस 2 ही प्रायोरिटीज पे। एक आपके खुद के पर्पस, दूसरा आपका खुद का शांति। दैट वाज योर सोल फ्रीक्वेंसी। अब आएंगे हम ईयर थीम पे। 2026 आपका ईयर थीम को क्या बोल रहा है। सो दिस इज द किंग ऑफ कप्स। ये ईयर इज ऑल अबाउट आपका इमोशनल लीडरशिप। आपको काम रहना पड़ेगा जब दूसरे रिएक्ट करेंगे। आपका जो मैच्योरिटी है वो आपका मैग्नेटिज्म बनने वाला है। आपको लीड करना है थ्रू ग्रेस, ना कि एग्रेशन से। आपको रिलीज करना होगा अपना पेंट अप इमोशंस। मैं सजेस्ट करती हूँ आप जर्नलिंग कर सकते हो, थेरेपी सेशंस ले सकते हो, या फिर जो सिंपल मूवमेंट स्ट्रेचेस अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। देन वील गो टू द शैडो और चैलेंजेस
फॉर द ईयर 2026. ओके, दैट इज द 7 ऑफ wands. अब डिफेंसिव 2026 में ना आपको बहुत ड्रेन करेगी. आपको हर बार खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट होने वाली है आपकी एक्शंस की, दोज विल बी इनफ. अवॉइड क्रिटिसिज्म पे रिएक्ट करना. लोग तो क्रिटिक करेंगे ही, दैट इज आवर एंटायर लाइफ, लेकिन उस पे रिएक्ट करना, नो नो नो, दैट्स अ बिग नो नो फ्रॉम एरीज. ओके, फॉर एरीज फिजिकली मैं बोलूंगी अपना कंधे को, अपना सर को और अपना एड्रेनल्स को बचा के रखना फ्रॉम टेंशन. ठीक है, कंधा दुख सकता है, सर पे माइग्रेन हो सकती है, और एड्रेनल्स भी टायर्ड हो सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हो ना सर को, आप कॉन्स्टेंटली बोझा लेके चल रहे हो कि मुझे प्रूव करना है. सो इसको जाने दो, ये टेंशन को जाने दो, स्ट्रेच कर लो, थोड़ा चल लो, एंड गहरी सांस ले लो बिफोर बेड. ओके, नेक्स्ट विल कम टू द टर्निंग पॉइंट. कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है 2026 में? ओके, दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स. 2026 के बीच से बोल सकते हैं, 2026 का बीच से दैट इज जून जुलाई, आपका ब्रेक थ्रू आएगा. फ्रॉम मई टू जुलाई ना आप अपना विजिबिलिटी को रिक्लेम कर रहे हो, आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो रहे हो. ठीक है, जो इतना दिन से ये वाला आग नहीं जल रहा था, कितना भी कर ले रहे थे, लोग नहीं देख रहा था आपका काम को, आपका एफर्ट्स को, अब देखने वाला है, और उससे आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है. मुझे फील हो रहा है कि आपको आपका पैशन प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपको अपना लीडरशिप रोल मिल जाएगा, और ये वाली आग अब अच्छे से जलेगी. एक टेस्ट भी है, आपको एक्ट करना है फ्रॉम इंटेग्रिटी ना कि फ्रॉम ईगो. ठीक है, नेक्स्ट विल गो टू करियर. करियर कैसा दिख रहा है? Okay. So the career card is here, which is the High Priestess. आपको आपका इंट्यूशन पे भरोसा रखना ही पड़ेगा काम के एरिया में. ठीक है, आपको बहुत चुपचाप से प्लानिंग करनी है, पूरी दुनिया को नहीं बतानी है कि आपका नेक्स्ट एम क्या है, आपको क्या करना है. क्योंकि रिमेंबर, क्वाइट प्लानिंग जब करते हो ना, लाउड एग्जीक्यूशन को बीट कर सकते हो. कोलैबोरेशंस की ऑफर आपको रिवील करेगी अराउंड अप्रैल एंड अगस्त. ठीक है, आपको क्रिएट करना है साइलेंस में, आपको अपना मून साइकिल जो है उसको फॉलो करनी है. तो आपका बेस्ट आइडिया आपके पास आएंगे ड्यूरिंग पूर्णिमास, फुल मून्स. सो रिमेंबर दैट. नेक्स्ट विल गो टू फाइनेंसेस. फाइनेंस में मुझे फील हो रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. राइट, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताती है कि पैसा बहुत जल्दी आपके पास आएगी, एंड पैसा बहुत जल्दी आपके पास से चली भी जाएगी 2026 में. आपको उसको हैंडल करना है वाइजली. आपको इम्पल्सिव स्पेंडिंग रोकनी है. ठीक है, जो मन किया खरीद लिया, जैसा मन किया खरीद लिया, ये नहीं करना है. पैसा को बचा के रखना है, स्पेशली अप्रैल और नवंबर के महीनों में. साइड हसल्स आएंगे 2026 में. आपको जो इतना साल से करने का मन था वो आप फाइनली शुरू करते हो, मुझे नजर आ रहे हो. जैसे यूट्यूब चैनल खोल लिया, ट्रैवल ब्लॉगिंग बन गए, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर बन गए, या फिर फ्रीलांसर बनना था कोई चीज में वो कर लिए, या फिर कोई सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिए, ये भी दिख रहा है. वेंचर्स थ्राइव करेंगे. लेकिन एक सजेशन फ्रॉम सोल कोड्स टू यू इज, एक न्यू मून बजट रिचुअल रखो. हर 30 दिन में, 28 दिन में जब भी पूर्णिमा आएगा, आपको बैठ के कैलकुलेट करना है कि मैंने कितना कमाया एंड मैंने कितना उड़ाया. ये आपको ग्राउंडेड रहने में बहुत हेल्प करेगी. रिलेशनशिप देख लेते हैं. रिलेशनशिप में डेविल आया है. दिस इज द डेविल, दिस इज द डेविल कार्ड. ब्यूटीफुल, राइट? कार्मिक क्लीन अप टाइम का है. तो मुझे लग रहा है कि एरीज वाले आप कुछ ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हो जिसमें
आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, बहुत आप बट आप दूर भी नहीं जा सकते हो। एक नशे की तरह बन चुका है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो लोग को पता है कि सिगरेट कितना हानिकारक है उनके लिए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है। तो ये केसेस में एरीज़ वाले ना ऐसे ही रिलेशनशिप में फँस जाते हैं और वो पैटर्न बार-बार रिपीट होता है। एक जन से अगर मुक्ति हो भी गई, सिगरेट से मुक्ति हो भी गई, तो आप लोग ठहरते हो दारू पे। समझ रहे हो मेरी बात? सो 2026 को अपना कार्मिक क्लीन अप टाइम आपको मिलेगी। आप डिटैच करोगे खुद को वैसे पावर से, डेविल से, जो आपको ड्रेन करती है, पावर स्ट्रगल से, एंड स्पेशली तब ये और स्ट्रांगली फील होगी जब वीनस रेट्रोग्रेड में चली जाएगी मिड ईयर। अगर आपको पैशन कैओटिक लगता है, अगर आपको पता है कि ये नशे की तरह बन चुका है, लेकिन आप खुश नहीं हो, काइंडली स्टेप बैक कर लो। समय रहते रहते स्टेप बैक कर लो, बिकॉज क्लैरिटी बिफोर केमिस्ट्री। ओके, फॉर कपल्स ये ईयर मैं बोलूंगी रिप्लेस कंट्रोल विथ कोऑपरेशन। एंड फॉर द सिंगल्स दिस ईयर आई सी अ पर्सन जस्ट लाइक द डेविल एंटरिंग इन योर लाइफ, जो आपको टेम्प्ट करेगा, जो आपको अट्रैक्ट करेगा, जो आपको चार्म करेगा, लेकिन आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। बट अच्छे हो भी सकते हैं, तो थोड़ा टाइम दो, तुरंत मत डिसीजन लो। देखो वो परमानेंसी के लिए है या फिर फ्लीटिंग है। अगर फ्लीटिंग है तो जाने दो, परमानेंट है तो क्या वो आपके लिए अच्छा है? अगर अच्छा फील हो रहा है हर साइड से, ना कि विद दैट रोज कलर गॉगल्स, तब आप मूव कर सकते हो। वील कम टू हेल्थ एंड बॉडी। आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है इन द ईयर 2026? ओके, ब्यूटिफुल कार्ड। वी हैव एस ऑफ कप्स। तो मुझे दिख रहा है हीलिंग आएगी आपके पास थ्रू इमोशंस। ठीक है, इतने साल से जो आप इतने सारे इमोशंस को अनएक्सप्रेस करके बैठे हुए हो, ये आप में कहीं ना कहीं टायर्डनेस जमा किया है। 2026 में अगर आप इनको रिलीज नहीं करते हो, ये बाटी को अगर आप नहीं ढालते हो, तब आपके बदन में बहुत ज्यादा टायर्डनेस, ब्लोटिंग दिख रही है मुझे लड़कियों में। ठीक है, लड़कों में भी, इंसान में, हर इंसान में, एरीज वालों में मुझे ब्लोटिंग नजर आ रही है, क्योंकि पानी भर रहा है बदन में। ठीक है, इमोशंस, अनसेड अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, जो आपको वाटर रिटेन कराएगा अपना बॉडी को। आप फूले फूले ज्यादा दिखोगे, एंड टेंशन भी काफी ज्यादा दिख रहा है। अच्छे से पानी पियो, स्ट्रेच करो, जर्नल करो, एंड सुबह सुबह का धूप लगाओ अपने बदन में। ठीक है, थोड़ा ख्याल रखना फॉर सर दर्द, आई स्ट्रेन। ठीक है, ये बहुत इजीली हो सकता है। माइग्रेन्स, रेस्ट करो, ईट ऑन टाइम। ठीक है, ट्राई टू स्लीप बिफोर मिडनाइट और बिफोर 2 AM फॉर अस nocturnal owls. We can't help it, can we? Let's go to creativity. Creativity में we have 9 of wands. अब 9 of wands बताता है कि आप स्ट्रॉन्ग तो बहुत हो, लेकिन आप टायर्ड भी हो। विजडम से क्रिएट करो, ना कि स्ट्रगल से क्रिएट करो, क्योंकि आप में नॉलेज है, आप में बुद्धि है, ना कि स्ट्रगल से। ठीक है, आप 2026 में कुछ ऐसे काम खत्म करते हुए नजर आ रहे हो जो आप बहुत सालों पहले शुरू किए थे। ठीक है, शायद कोई प्रोजेक्ट, शायद कोई स्टोरी जो आप लिखना शुरू किए थे, लेकिन कंप्लीट ही नहीं कर पाए कभी, तो इस साल आप वो कंप्लीट करोगे। वो साइकिल आपका बंद हो जाएगी। लेकिन जब आपको बर्नआउट हिट करेगी, इतना साल का मेहनत, मैं बोलूंगी पूरा सोसाइटी से देखो ये डिस्कनेक्ट होके खड़ी है, तो तुम भी 3 से 4 दिन के लिए डिस्कनेक्ट होके चल जाना कहीं पे, डिटॉक्स कर लेना। हाँ, फैमिली को बता देना यार, लव्ड वंस को बता देना, या फिर उनके साथ ही रहना, बट फोन से दूर। ठीक है, क्योंकि ये जो साइलेंस आप खुद को गिफ्ट करोगे ना, ये आपका स्पार्क को बहुत अच्छे तरीके से रीइग्नाइट करेगा। We have almost reached the end of our reading for Aries. We have the spiritual code for Aries, which is the King of Swords. अब ये ईयर आपका जो इंट्यूशन है वो आपका इंटेलेक्ट के साथ मैच करेगा। ये बात याद रखना कि हर एक साइन डिवाइन नहीं होता। ठीक है, अगर आपको कोई आकर बोल दे अरे तूने ऐसा किया, इसका मतलब तो ये होता है, यू विल से ओके, आई विल सी। ठीक है, डिफेंड खुद को ज्यादा नहीं करना है। अगेन मैंने जो बोला है, क्रिटिसिज्म पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन ये भी नहीं, उनका बात भी नहीं मानना है। हर साइन कभी डिवाइन नहीं, हर साइन कभी डिवाइन नहीं होता। तो फिल्टर करना सीखो विथ लॉजिक। धूप यूज करो, इंसेंस यूज करो, और चांट ओम राम टू क्लियर योर माइंड। ओके, तुम धीरे धीरे स्पिरिचुअल स्ट्रेटेजिस्ट बनते जा रहे हो, जो वाइज होगा, रिएक्टिव नहीं। ओके, कमिंग टू द लास्ट, ईयर एंड का आउटकम कैसा दिख रहा है?
which is Page of Pentacles. By December 2026 आप grounded होंगे, आप humble होंगे, आप ready to rebuild होंगे with purpose. ठीक है, रीबिल्ड वाली एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है, ग्रोथ मुझे बहुत स्टडी फील हो रही है, फाइनेंसेस राइज करेंगे बाय अक्टूबर, पीस रिप्लेस करेगी क्या उसको, आपकी स्टोरी एंड होगी नॉट इन ड्रामा बट इन काम मास्टरी. दैट इज फॉर एरीज 2026. अच्छा, नाउ आई विल टेल यू एवरी मंडे मॉर्निंग लाइट एक छोटा सा कैंडल, ठीक है, एनी कलर हो सकता है, बट आप फायर में हो तो येलो या ऑरेंज वर्क्स, लाइक अ स्मॉल कैंडल एंड से कि माय एनर्जी इज पर्पसफुल, मेरा एनर्जी पर्पसफुल है. दैट इज योर रीसेट रिचुअल. इतना सिंपल कुछ आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, ठीक है. अब थोड़े लाइफस्टाइल कोड्स एंड रेमेडीज पे आते हैं. सोल कोड्स का तो वो स्पेशलिटी है ही. ऐसे आप अपना डेली एनर्जी को अलाइन कर सकते हो विद योर 2026 का ब्लूप्रिंट जो अभी मैंने आपको दिया है. सुबह का रिचुअल मैं बोलूंगी, सुबह लेमन एंड हनी वाटर ले लो. द फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग हल्का ल्यूपॉर्म वाटर में हनी एंड लेमन डाल के पी लो बिफोर योर कॉफी. हाइड्रेट एरीज, हाइड्रेट. बस जलने से नहीं होगा, हाइड्रेट भी करना पड़ेगा, ठीक है. और ये लेमन हनी लेने से क्या होगा, तुम अपना मार्स के फायर को बैलेंस करोगे जो आपका डाइजेशन को भी हेल्प करने वाला है. आप लोग बहुत इंडाइजेशन सफर करते हो तो उसमें भी बहुत हेल्प करने वाली है. सेकेंड थिंग, मूवमेंट बढ़ाओ ये साल. डायनामिक कार्डियो करो या फिर वॉकिंग मेडिटेशन करो. आपको नहीं पता है वॉकिंग मेडिटेशन क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड इट फॉर यू इन माई शॉर्ट्स. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके जरूर चेक करिएगा, ओके. इससे क्या होगा, आपका फायर फ्लोइंग रहेगा इंस्टेड ऑफ डुन डुन, ओके. अच्छा, अब एक बात बताती हूँ. चाय पीना पसंद है, हम सबको बहुत पसंद है, भारतीय को तो बहुत ज्यादा पसंद है. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज वन टाइम इन अ डे, यू कैन डू इट डेली, यू कैन डू इट वीकली, एनीथिंग, बट डेली करोगे तो बहुत अच्छा हेल्प मिलने वाला है. तुलसी एंड दालचीनी का चाय पीना, मस्त मजा आता है, टेस्टी भी होती है और ये आपका मेंटल फॉग को हटाती है ना, आपको शार्प रहने में बहुत हेल्प करती है. थोड़े से कलर थेरेपी पे जाते हैं. आप लोग कोशिश करिए बर्न्ड ऑरेंज या गोल्ड इस्तेमाल करने का. अब गोल्ड आप ज्वेलरीज में यूज कर सकते हो, नहीं पॉसिबल है तो गोल्ड कलर का कपड़े ही पहन लिए, एक हैंकरचिफ ही ले लिए, एनीथिंग वर्क्स. इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस का फ्रीक्वेंसी मैच होती रहेगी, अलाइंड होती रहेगी. एंड अफर्मेशन फॉर एरीज इज आई एक्ट विथ क्लैरिटी नॉट कंपल्शन, ठीक है. इसको 3 बार बोलनी है whenever you feel restless. Next we'll go to some breath and energy reset for you Aries. Inhale deeply through your nose, hold, exhale slowly through your mouth. एक और बार करो, चलो. इनहेल, होल्ड, एक्सहेल. मेरे साथ तो प्रैक्टिस किए. ये तब करना है जब जब आपको रेस्टलेस भी फील हो रहा है. लेट एवरीथिंग अननेसेसरी जो आपके लाइफ में चल रहा है बह जाने दो ये ब्रेथ के साथ, ठीक है. तो एरीज सोल कोड मैसेज फॉर 2026 सेज ये वर्ल्ड डज नॉट नीड योर स्पीड, इट नीड्स योर सर्टेनिटी. मूव with purpose, lead with warmth, and the universe will definitely match your stride. So, see you soon, fire sign, Aries. Bye bye. And oh, if y'all want to book a private session with me, because ये Aries का reading था, ये general Aries सबके लिए है, जिसका भी moon sign Aries है, sun sign Aries है, ascendant. If you want customized reading just for you, you know where to contact me in the description box. Okay. अब आता है लियो पे. लियो 2026 का ब्लूप्रिंट. लियो 2026 कैसा फील होगा पता है आपके लिए. 2026 जो इतना बड़ा सनसेट था, सूरज बस डूब ही रहा था, 2026 में सूर्योदय भी होगा, सूर्य अस्त नहीं, सूर्य अस्त का साल चला गया. 2025 इज बाय बाय. सो आई सी लियो तुम्हारे चार्ट से यू हैव बीन ग्रोइंग क्वाइटली, रीबिल्ड कर रहे थे, वापस सोचने का कोशिश कर रहे थे कि मैं कौन था जो खो गया था 2025 में. यस और नो?
ये साल आपका लाइट वापस आएगा। 2026 will bring back your light, बट ये लाइट आपको ब्लाइंड नहीं करने वाला है। ये लाइट आपको मार्ग दिखाने वाला है, आपको सही मार्ग में लेके आने वाला है। ये साल आप और लाइमलाइट को चेज नहीं करोगे, ये साल आप खुद लाइट बनोगे। ओके, चार्ट से पता लग रहा है कि 2026 आपका सोलर 9th एंड 10th हाउस को एक्टिवेट करने वाला है, द जोन्स ऑफ एक्सपेंशन, विजडम एंड पर्पस। इसका मतलब है कि आप तैयार हो टू स्टेप इनटू टीचिंग, टू स्टेप इनटू गाइडिंग, टू स्टेप इनटू लीडिंग एंड क्रिएटिंग विथ नया मतलब। ठीक है, जुपिटर का मूवमेंट होगा थ्रू योर 9th हाउस, जो आपके लिए डोर खोल देगी फॉर ग्रोथ। ट्रैवल करोगे आप भी ये साल, बहुत बहुत ज्यादा ट्रैवल होगी। अब्रॉड जा सकते हो, इंडिया में घूम सकते हो, अपना घर से कॉलेज तक ही जा सकते हो, बहुत बार आना जाना लगा रहेगा ये साल। ठीक है, एंड फिलोसफी दिख रहा है मुझे। आप में से बहुत स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो फिलोसफी डायरेक्टली पढ़ते हो, या फिर लिटरेचर पढ़ते हो, या फिर इन जनरल बहुत फिलोसॉफिकल आदमी या वुमन हो, ह्यूमन हो, सॉरी फॉर द वर्ड, आदमी वुमन, ह्यूमन हो, बहुत फिलोसॉफिकल हो, डीपली बहुत सोचते हो, तो ये साल आपका दिमाग चाहेगा वेंडर करके एक्सप्लोर करने का। ठीक है, मीनवाइल शनि आपका 8वें हाउस में स्पेस दखल करके बैठे हैं, रिमाइंडिंग यू दैट पावर कम्स फ्रॉम नॉट बीइंग स्ट्रांग, फ्रॉम वल्नरेबिलिटी। किससे आता है? फ्रॉम वल्नरेबिलिटी। आप ट्रांसफॉर्मेशन को ना कंट्रोल नहीं कर सकते लियो, आप बहुत कंट्रोल करना पसंद करते हो। ट्रांसफॉर्मेशन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जाने दो उसे। ठीक है, यू कैन ओनली सरेंडर टू इट। अगर तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तुम उसको नहीं बोलोगे मत हो मत हो, यू कैन सरेंडर, चल हो जा। ठीक है, एंड मार्स जब आपका साइन में घुसने वाला है मिड ईयर, अगेन जून जुलाई, आपका ड्राइव वापस आते हुए देख रहा है, एकदम फुल फोर्स में वापस आते हुए देख रहा है। बट ये बार जो वापस आएगा ये आपका दिल से वापस आएगा, ईगो से वापस नहीं आएगा। ऑलराइट, लेट्स गो इनटू थोड़े तुम्हारे चार्ट से प्रैक्टिकल कुछ इंसाइट दे दूं मैं तुम लोगों को। So much of your 2026 energy ना is about creativity, meeting maturity. अगर पिछले सालों से बस क्रिएटिविटी ही था, मैच्योरिटी नहीं थी, तो ये साल वो होने वाली है, दोनों का मिलन तो होगा। ओके, यूनिवर्स इज आस्किंग यू कि अपना टैलेंट को यूज करो। ठीक है, अपना प्रूव को बार बार, मतलब अपना वर्थ, आई एम सो सॉरी, को बार बार प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि अपना सच्चाई को शेयर करने के लिए। तुम ये साल परफॉर्म जरूर करोगे विद क्रिएटिविटी, विद मैच्योरिटी, बट नॉट फॉर वैलिडेशन। लोग मुझको वैलिडेट करते, सीनियर्स वैलिडेट करते, उसके लिए नहीं। ठीक है, आप परफॉर्म करोगे विद डिवोशन, यू विल बी फॉलोइंग योर पैशन। ठीक है, ये साल आपका खुशी आपका पावर बनने वाला है। ठीक है, और आपका जो सॉफ्टनेस है, रिमेंबर व्हाट आई सेड, वल्नरेबिलिटी इज योर स्ट्रेंथ। ये साल आपका सॉफ्टनेस आपका स्ट्रेंथ बनने वाला है। तो मैं बोलूंगी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स चूज करो, ऐसा कुछ पढ़ाई कर लो, ऐसा कुछ असाइनमेंट्स कर लो जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट करे, जो आपका हार्ट को रेस करा दे विद एक्साइटमेंट। ठीक है, एंड ऐसा कुछ नहीं जो आपको एग्जॉस्ट कर दे कि हाय मैं क्या कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, we'll come to relationship and emotional balance for 2026 लियो नाउ। रिलेशनशिप्स आइदर तुम्हारा ग्रोथ को मिरर करने वाला है, या फिर वो रूप में वापस आने वाला है जो आप इतने महीनों से या फिर 2025 में अवॉइड कर रहे थे। लियो, सो व्हेन यू फील अनसीन कि यार मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा है, रिमेंबर जो सही इंसान है ना, वो आपका फ्लेम को कभी डिम नहीं करता। ठीक है, आपका फ्लेम को कभी डिम नहीं करता, क्योंकि प्यार कोई स्टेज नहीं है, इट्स अ गॉडडैम सैंक्चुअरी। एंड आपका पीस, आपका जो शांति है ना दिल का, वही है आपका सेक्रेड रियल एस्टेट। उसमें इन्वेस्ट करो, उसको गार्ड करके रखो, उसको प्रोटेक्ट करके रखो, हर किसी को घुसने मत दो उसमें। ठीक है, इफ समवन इज देयर इन योर लाइफ जो आपका एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहा है, खुद का फ्लेम को लोअर मत करो,
उनका फ्लेम को ऊपर करो। और अगर कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा है, देन ओके बॉस, यू गो, लेट देम गो। ठीक है, अब आते हैं थोड़े स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव पार्ट पे। स्पिरिचुअली ना आप ये साल 2026 में, सॉरी, एक टीचर आर्केटाइप में रोल कर रहे हो। 2026 आपका लीडरशिप को बहुत टेस्ट करने वाला है। शायद अगर आप स्कूल में हो तो आप मॉनिटर बन जाओ, हाँ, अगर आप कॉलेज में हो तो आप एसआर बन जाओ, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप अपने काम में हो तो कुछ ऐसा पोजीशन में चल जाओ जहां पे आपको टीम लीड करना पड़े, है ना। तो ये साल आपका लीडरशिप पोजीशन बहुत ज्यादा टेस्ट होने वाले हैं ना, लीडरशिप पोजीशन में जाओगे भी, ठीक है, बट अगर आप वो काम अच्छे से करें, अगर वैलिडेशन के लिए नहीं, खुद के लिए करें, तब ये साल आपको भर भर के रिवॉर्ड देगा फॉर योर ऑथेंटिसिटी। लेसन यही है कि लीडिंग विथ योर हार्ट डज नॉट मेक यू वीक, इट मेक्स यू डिवाइन। सोल कोड्स है ये। So you will find spiritual growth in your creative arena. Okay? पेंटिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, स्पीकिंग हो सकता है, ये सब आपके लिए मंत्र बनने वाला है। अब ये रिचुअल फॉलो कर लेना हर फ्राइडे को। ईच फ्राइडे मॉर्निंग प्लेस योर राइट हैंड above your heart and repeat, I lead with love, not fear. Let's practice this together. Take your right hand, place it on your heart and say, I lead with love, not fear. Okay? That ये जो सिंपल एक्ट है, ये पूरा तुम्हारा एनर्जी को सट से रियलाइन करता है। अब आते हैं थोड़ा लाइफ कोड्स एंड रेमेडीज पे। सुबह का रिचुअल करना है एंड बहुत सिंपल है, 5 मिनट चाहिए। क्या करना? लियो वाले, वेलकम टू योर रीडिंग ऑफ 2026. Let's go ahead and pull 11 cards. Okay. Mm-hmm. Mm. Mm. Always the deck energy. ये वाला, ये वाला, ये वाला. Okay, this one for sure. And this one. Let's begin with the reading. So Leo, 2026 really humbles y'all. Let's begin with the first card, which is the Page of Pentacles. Leo, this year जो आप सर पे ताज पहन के रहते हो ना हमेशा, वो फोकस में तब्दील होता है। आप धैर्य सीखोगे, आप न्यू स्किल्स सीखोगे एंड कंसिस्टेंटली ग्राउंडेड कैसे रहना है, हम्बल कैसे रहना है, बिना प्राइड का कैसे रहना है, वो सीखोगे। इस ईयर मास्टरी रिप्लेस करेगी आपकी ईगो को, ठीक है। पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हो, आपको पता लग गया कि शोबाजी बहुत हुआ, पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। बजट बनाते हुए नजर आ रहे हो, अगेन बहुत इंपल्सिव सामान खरीद लिए, अब पैसा रखते हैं एंड आप धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। एवरीथिंग 2026 में डिसिप्लिन के थ्रू आएगा। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो देन सॉरी माय डियर, ग्रोथ लुक्स रियली टफ दिस ईयर। आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट दैट्स इट। लेट्स मूव ऑन टू 2026 का ईयर थीम फॉर लियो। वेल, इट इज 9 ऑफ कप्स। ट्रू फुलफिलमेंट मस्ट बी अर्नड। आपके पास सब नहीं आएगा, ठीक है, आपको उसको अर्न करना पड़ेगा। चेजिंग वैलिडेशन या लोगों का वाह वाह, प्रेज या रोमांस, ये साल आपको सेटिस्फाई नहीं करने वाली है, लिटरली नहीं करने वाली है। आप तंग आ जाओगे, आप बोलोगे कि इतना चेज करने के बाद भी मुझे सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रही है। सेटिस्फाई आपको क्या करेगी? ग्रैटिट्यूड आपको सेटिस्फाई करेगी। लेसन है, कंटेंट रहना सीखो खुद के साथ बिफोर सक्सेस। देन वील गो टू द शैडो चैलेंज ऑफ 2026, ये आपके लिए स्पेशली बहुत जरूरत है लियो। Let's go to 7 of Wands. 7 of Wands, yeah, right here. This is 7 of Wands, this is your challenge. आप 2026 में बहुत टेस्टेड फील करोगे, आपको लगेगा कि हर मुकाम पे मेरे को परीक्षा देना पड़ रहा है,
ठीक है, आप खुद को बहुत ज्यादा डिफेंड करोगे, आप बहुत ज्यादा कम्पीट करने लगोगे, बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाओगे। स्टूडेंट हो तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या फिर अपने क्लासमेट्स के साथ, कॉलेज में हो तो पीयर्स के साथ, काम में हो तो कलीग्स के साथ, कुछ नहीं कर रहे हो, प्यार में हो तो अपना पार्टनर के साथ, आप हर किसी से compete करोगे ये साल। और ये खुद को डिफेंड करना, compete करना आपको हर साइड से ट्रेन कर देगी। खुद का ग्राउंड को कामली होल्ड करना सीखो, हार्ट को गार्ड करो, स्पाइन स्पाइन रिलेटेड इश्यूज मुझे दिख रहा है आपके लिए ये साल, ठीक है। एंड एड्रिनल स्ट्रेस को कम करना सीखो, कम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, हृदरोग भी हो सकता है इतना ज्यादा कंपटीशन करोगे। तो स्ट्रेच करो, रेस्ट करो and set अपने firm boundaries. That was your health reading, Leo. Let's go to the turning point. 2026 का turning point आपके लिए क्या होने वाला है? I feel 8 of cups will be that. This is 8 of cups. Mid year में इमोशनल मेच्योरिटी आएगी थ्रू रिलीज। इतना जो डिफेंड कर रहे थे, इतना जो कम्पीट कर रहे थे, वो मिड ईयर में आपको पता चले कि अरे इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, मुझे तो उल्टा इलनेस हो गई, मुझे तो उल्टा बीमारी हो गई, मुझे तो उल्टा स्ट्रेस टेंशन हो गई, ठीक है। एंड अब तुम जाने दोगे। बिटवीन मई एंड जुलाई तुम ये सब चीजें, ये जो मैंने बोला, एंड कुछ चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उससे आप दूर चले जाओगे। देखो ये बहा दी, फिर वो चली गई, जो आपके लिए और फिटिंग नहीं है। सो आई सी यू पीपल विल बी लीविंग, ठीक है, एंड विच विल क्लियर द फॉग। क्लैरिटी लास्ट्स लॉन्गर देन दुख, ठीक है। हमेशा हमेशा ये बात याद रखना। विल कम टू करियर। करियर में दिख रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज राइट हियर। तो आई फील 2026 में आप बहुत बॉक्स इन फील करोगे। ये जो लड़की दिख रहा है, आंख बंधा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, वैसे फील करने वाले करियर में 2026 में। क्योंकि ये जो लिमिट्स आप फील करोगे ना करियर में, ये सब आपका मेंटल है, रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा, आप खुद के ऊपर खुद डाल रहे हो। तो मैं बोलूंगी अपना वर्क फ्लो को रीडिजाइन करोगे तुम मिड ईयर में। तुम सोचोगे नहीं बहुत हुआ, मुझसे और नहीं जिया जा रहा है ऐसे, तुम खुद ही रीडिजाइन करोगे, तुम खुद ही अपना नीड्स, तुमको जो जरूरत है वो कम्युनिकेट करना सीखोगे, एंड खुद पे आत्मनिर्भरशील होगे, ठीक है। ऑटोनॉमी फिर से गेन करोगे। मुझे फील हो रहा है बहुत, जो लोग ऑफिस में हैं लियो वाले, बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए काम करने वाले हो, जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फिर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बहुत लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी, मेहनत ये साल आपको देनी पड़ेगी। लेकिन मूवमेंट ब्रेक चाहिए आपको, ठीक है। लॉन्ग आवर दो, लेकिन मूवमेंट ब्रेक भी लो। अपना गला और अपना आंख को प्रोटेक्ट करो, नेक पिलो पे इन्वेस्ट करो, और एक अच्छा ब्लू लेंस वाला ग्लासेस ले लो इफ यू डोंट हैव पावर इन योर ग्लासेस, क्योंकि इसमें स्ट्रेन पड़ सकती है। अब आते हैं फाइनेंसिस पे, विच इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिख रहा है, यस राइट हियर। तो मनी स्टेडीली आएगा आपका कॉन्फिडेंट लीडरशिप से। सी लियो का साइन भी इधर ही है, तो आप लीडर तो हो ही, तो पैसा उससे आएगा। साइड वेंचर आप जो शुरू किए थे या फिर करोगे, वो अच्छे से जाएगा आपका। कुछ भी साइड वेंचर हो सकता है, साइड हसल हो सकता है, साइड इनकम, साइड बिजनेस, व्हाटएवर यू कॉल इट। ईगो स्पेंडिंग फिर भी ड्रेन करेगी। अरे मैं तो लियो हूँ, अरे मैं तो ये डिजर्व करता हूँ या करती हूँ या करते हैं, इस पे खर्च कर देते हैं, साइड हसल से जो अच्छा खासा पैसा है उसमें चला गया, ये भी दिख रहा है मुझे। अगस्त एंड अक्टूबर में मुझे एक्सपेंशन दिख रहा है, ठीक है। आपका नाम बढ़ने वाला है, तो मैं बोलूंगी असेट खरीदने में इन्वेस्टमेंट्स करो लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। ना कि बस सामान खरीदना कि अरे ये मेरे इमेज को ज्यादा सूट करता है तो मैं खरीद लेता हूँ, लेते हैं, वो मत करो। खुद का इन्वेस्टमेंट्स पे भी पैसा डालो, ठीक है, क्योंकि वो कल को जाके बहुत हेल्प करने वाली है। अब देखते हैं रिलेशनशिप कैसा जाएगा आपका, ओके। जजमेंट इज हियर। 2026 मुझे दिख रहा है आपका इमोशनल ट्रूथ को बाहर लेके आएगी। पुरानी स्टोरी, एक्स हो सकता है, एनीथिंग, या फिर आपका रिलेशन में कोई पुरानी प्रॉब्लम जिससे आप भाग रहे थे, उसको क्लोजर मिलेगा, या फिर जिससे आप क्लोजर मांग रहे थे, वो आपको इस साल लौट के क्लोजर देगा। क्योंकि ये साल ऑनेस्टी बिकम्स नॉन नेगोशिएबल फॉर यू लियो, ठीक है। कुछ बॉन्ड्स बहुत डीप होंगी, ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे बॉन्ड जो बहुत डीप थे लास्ट ईयर, आपको पता चलेगी दे नो लॉन्गर सर्व यू एंड यू विल लेट देम गो, अच्छे से क्लीन हो जाएगी, ठीक है।
फॉरगिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी रखनी है, क्योंकि यही आप में बैलेंस लाएगी। वी गो टू हेल्थ। हेल्थ में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हीलिंग कब शुरू होएगी? हीलिंग तभी शुरू होएगी जब तुम खुद को एक अच्छा एनवायरनमेंट में डालते हो, ठीक है। टॉक्सिक सेटिंग्स जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, झगड़ा झमेला हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, ये सब सिस्टम, ये सब सेटिंग तुम्हारा नर्वस सिस्टम को बहुत एग्जॉस्ट कर देगी। ज्यादा मूव करो, ट्रैवल करो, स्टे नियर वाटर, ठीक है। जितना पानी के पास रह पाओगे अच्छा हो सकता है। 2026 में एक अच्छा वेकेशन ले लो टू अ बीच, ओके। अपना सर्कुलेशन एंड बर्नआउट को अच्छे से मेंटेन करना, ज्यादा मत कर लेना कि अंदर ही अंदर खुद बर्नआउट हो जाओ। थेरेपी लो, ब्रेथ वर्क करो, ये करने से तुम्हारा रीसेट जरूर होएगा। विल कम टू क्रिएटिविटी विच इज द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो तुम्हारा आर्ट टर्न्स स्ट्रेटेजिक दिस ईयर, ठीक है। लेस ड्रामा दिख रहा है, ज्यादा फोकस दिख रही है। एडिट करो, प्लान करो, रिफाइन करो उस चीज को जो तुम इतने सालों से प्रोक्रेस्टिनेट करते आ रहे हो। 2026 विल मेक यू शाइन इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। एन एयर साइन मेंटर में गाइड प्रिसिशन, जिसका भी राशि एयर साइन में हो वो आपको ये साल आपका मेंटर बन के आ सकता है, ओके। योर मैसेज मैच्योर्स इनटू पर्पस। मैसेज, उनसे मैसेज लेना है, उनसे मेंटरशिप लेना है एंड फिर उसको हकीकत में तब्दील कर देनी है। Now we'll go to your spiritual code. This is the second last reading for you. Okay. स्पिरिचुअल कोड में आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिजेंटमेंट, पॉइजन्स, इंट्यूशन, रिमेंबर, ठीक है। ये जो आपका नीड है, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस का बात कर रही थी कि नहीं मुझे जीतना है, नहीं मुझे पहला आना है, मुझे अव्वल आना है, अव्वल आना है, अव्वल आना है, इसको ड्रॉप करो, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी को ड्रॉप करो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो एंड क्वाइटली ये सब वर्ल्डली चीजें लाइक कंपटीशन, कौन मुझसे बेटर है, कौन मुझसे खराब है, ये सब से दूर आओ, डिटैच करो। मंत्रा है तुम्हारे लिए, साइलेंस इज विक्ट्री। एंड फॉर द लास्ट कार्ड दैट इज द आउटकम। 2026 का दिसंबर में तुम क्या करोगे? तुम अपने अटैचमेंट्स को फेस करोगे, ठीक है। तुम्हारा अटैचमेंट्स ये इस लाइफ में क्या है? स्टेटस, दूसरों से वैलिडेशन, कंट्रोल करना चीजें। तुमको पता चलेगी कि यही सब चीजें तुमको नशे में रख रही है, तुमको एडिक्टेड रख रही है। यू हैव टू रिलीज दिस टू ब्रिंग फ्रीडम, वरना इंडल्जेंस क्या करता है? वही साइकिल रिपीट करता है। तुम आजीवन ये कंपटीशन में फंसे रहोगे अगर ये साल तुम उसको रिलीज नहीं कर पाओगे। बट आई फील तुम कर लोगे, तुम पक्का कर लोगे, बिलीव इन यू लियो। मिनिमलिज्म एंड इमोशनल डिटॉक्स चाहिए तुमको टू रिस्टोर योर पावर, जो तुम ये साल तक कर भी लोगे। एक्स्ट्रा मैक्सिमलिस्ट ना होके तुम इस साल मिनिमलिस्ट बनोगे कि नहीं मुझे जहां पे इन्वेस्ट करने का जरूरत है मैं वहां पे करूंगा, जो चीज मुझे नहीं चाहिए मैं नहीं खरीदूंगा। एंड इमोशनल डिटॉक्स भी तुम करोगे। तो 2027 begins lighter, liberated and reborn. That was your reading, Leo, for the year 2026. Thanks a lot. 5 मिनट ऑफ सनलाइट अपने मुंह पे आने देना, मुंह पे गिरने देना, विंडो में खड़े हो जाना, छत पे चल जाना, बाहर चल लेना, वॉट सनलाइट मुंह में गिरना चाहिए तुम्हारा, लियो वाले, ठीक है। ये क्या करेगा? तुम्हारा सोलर एनर्जी को अवेकन करेगा एंड अलाइन करेगा विथ योर स्पिरिट। क्रिएटिव पल्स करेंगे, 20 मिनट्स ऑफ अनडिस्ट्रैक्टेड क्रिएटिविटी फॉलो करनी है, एनीथिंग यू लाइक। अब टीवी मत देखने बैठ जाना, ठीक है। फोन मत पकड़ लेना, फोन को छोड़ दो, कुछ एडिट नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। पेंटिंग करना पसंद है पेंट कर, लिखना पसंद है लिख, गाना पसंद है गाना गा, चिल्ला चिल्ला के गाना गा, डांस करना पसंद है डांस कर, आहिस्ता आहिस्ता गाना भी गा सकते हो। एवरीथिंग इज ओके। अगेन यू डोंट नीड एनी वैलिडेशन, ठीक है। यू डोंट नीड एनी वैलिडेशन, डू इट। हर्बल एक एलाई बोलूंगी तुम्हारे लिए, हल्दी विद ब्लैक पेपर लिया कर, ठीक है, गोल मिर्च। गोल्डन टॉनिक बना सकते हो अपने लिए, जो क्या करेगा? तुम्हारा इनर ग्लो और तुम्हारा आउटर ग्लो को स्ट्रेंथ करेगा। स्किन अच्छी होगी, खैर मेरी तो है नहीं, मैं क्या बताऊं, बट आपका जरूर होगा। मुझे जाके थैंक्स लिख के जाना। कलर थेरेपी में बोलूंगी गोल्ड पहना करो, रॉयल ऑरेंज पहना करो, ठीक है। हैंकरचिप वगैरह भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी, क्लिप भी हो सकता है यार, कुछ भी, एनीथिंग जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस का फ्रीक्वेंसी को अलाइन करेगा।
तुम्हारा एफर्मेशन है माई जॉय इज पावर, माई ऑथेंटिसिटी इज प्रोटेक्शन। इसको लिख के रख दो, ठीक है। और ये हर बार चैंट करना है जब भी तुमको फील हो रहा है कि मैं एक चैलेंज वाला सिचुएशन में जा रहा हूं, जहां पे मुझे लग रहा है मुझे फिर से अपना वर्थ प्रूफ करनी पड़ेगी, तब बोल देना। लेट्स प्रैक्टिस अ ब्रीदिंग। इनहेल एंड फील जो आपका छाती है वो एक्सपैंड हो रहा है विद गर्माहट, वार्मथ है। इसको होल्ड करो एंड एक्सहेल कर दो वो हर हेवीनेस जो आपकी कभी थी ही नहीं। लेट्स डू इट अगेन। राइट, इनहेल करेज, एक्सहेल कंपैरिजन, जो आप लोग बहुत करते हो, उससे इतना अच्छा होना है, उससे इतना बेहतर होना है, वो मेरे से कितना आगे हो गया, वो कितना कमा रही है। मत करो, मत करो, कंपैरिजन को छोड़ दो, ठीक है। सो लियो सोल कोड मैसेज तुम्हारे लिए यही है दैट द वर्ल्ड डज नॉट नीड लाउडर यू, इट नीड्स अ ट्रूअर यू। आपका क्राउन इज नॉट समथिंग यू वेयर, it is something you remember. So shine, create, lead, love, not for approval, but for alignment. Your warmth is your weapon, and your chart says your heart is your compass. I'll see you soon, Radiant One. And if you want a personal, customized reading only for you, you know where to contact me, right? In the description box below. Bye bye, Leo. Take care. Go. Welcome to your reading, Sagittarius. 2026 फील हो रहा है कि आपका सोल जो है बहुत डीप एक्सहेल करेगा, ठीक है। डरना नहीं है। आफ्टर इयर्स आपका दौड़ना भागना टुवर्ड्स कोई ड्रीम, टुवर्ड्स कोई होराइजन, आपको फाइनली रियलाइज होगा कि शांति तो बाहर थी ही नहीं, शांति तो वो मार्ग में थी ही नहीं जिसके पीछे आप इतने भाग रहे थे। शांति तो आपके अंदर ही थी, है ना। Shanti begins right here. This is not the year to chase freedom, Sagittarius. ये साल वो है जो आपके लिए डिफाइन करेगा कि शांति क्या है, ठीक है। You are not the student anymore. आप वो स्टूडेंट नहीं हो जो रातों रात जाग के असाइनमेंट कर रहे हैं टीचर का वैलिडेशन के लिए। आपको लग रहा है टीचर का वैलिडेशन ही गोल है, बट वो है ही नहीं, है नहीं। गोल तो आप में है, शांति तो आप में है। आप एक ऐसा स्टोरी बनोगे 2026 में जो स्टार्स भी बताना चाहेंगे आपके बारे में, इतना अच्छा है। दैट इज चार्ट से क्या पता लग रहा है? चार्ट से पता लग रहा है कि 2026 में आपका सोलर 8th एंड 9th हाउसेस एक्टिवेट हो रहा है, जो जोन है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सच्चाई का, ट्रांसफॉर्मेशन का एंड एक्सपेंशन का, ठीक है। बृहस्पति जो सजिटेरियस वालों आपका रूलिंग प्लैनेट है, इज हाईलाइटिंग आपका 7वीं हाउस अर्ली इन 2026। इसका मतलब ये है कि 2026 का शुरुआत में ना आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड बन जाओगे। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, घर वाले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दैट वाज अ रॉन्ग वर्ड, एनी जेंडर ऑफ योर पार्टनर डज नॉट मैटर, या फिर फ्रेंड्स, एनिमीज, व्हाटएवर, बहुत पीपल ओरिएंटेड हो जाओगे आप। रिलेशनशिप क्या होता है, उसके पीछे का सच्चाई को भी ढूंढने का मन करेगा आपको कि कौन सा बेसिस पे कोई भी दोस्ती टिकी है, ठीक है। कमिटमेंट के बारे में जानना चाहोगे, पूछना चाहोगे, क्वेश्चन करोगे। तो जब आप इतना सारा एनर्जी लोगों में डाल रहे हो, सो 2026 का सबसे ज्यादा लेसन्स भी आपको वो लोग ही देंगे, ठीक है। लोग कैसे देंगे? आप उनसे कैसे कनेक्ट कर रहे हो, आप उनसे कैसे बात कर रहे हो, आप उनसे कैसे कोलैबोरेट कर रहे हो, वो आपको पता लगेगा। अब शनि की एनर्जी दिख रहा है आपका 4th हाउस में, जो आपको इमोशनली बहुत ग्राउंड करेगा। आपको सिखाएगा कि ये जो आप चेस कर रहे थे ना इतने सालों से, वो बंद करिए, पहले रूट्स तैयार करिए। शनि सिखाएगा आपको। शनि का टीचिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट फेज टू लर्न, सो यू विल हैव प्रॉब्लम्स विद दैट बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग कि थम के बस रूट को तैयार करना विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट आप कर लोगे, ठीक है। क्योंकि शनि जब सिखा रहा है, शनि पास भी करवा देगा। Have faith in yourself and in शनिदेव। So by mid year 2026 का मार्च छुएगा आपका 9th हाउस को, आपको फील होगा आपका क्लासिक सैजिटेरियस का स्पार्क, ठीक है। कुछ नया कर लूं, कुछ नया सीख लूं,
थोड़ा घूम के आ जाऊं, या फिर आपका फिलोसफी ही, खुद का फिलोसफी ही मैं एक्सप्रेस कर लूं। बट ये टाइम ये ना एक पर्पस के साथ आप फील करोगे, ना ही रेस्टलेसनेस। पिछले सालों में आप ये सब करते जरूर थे, मतलब घूमते फिरते थे, नए सोचते थे, बिकॉज आप लास्ट आइडिया से बोर हो जाते थे, नहीं बोलूंगी, बट आप बहुत रेस्टलेस हो जाते थे। बट ये साल आप वही सेम चीज करोगे, क्या बोली मैं, लेकिन पर्पस के साथ। ऑलराइट, लेट्स गो टू योर चार्ट्स सेइंग थोड़े इनसाइट्स। तो सैजिटेरियस 2026 आपको रिमाइंड कर रही है कि क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, विदाउट ग्राउंडिंग योरसेल्फ, विदाउट कनेक्टिंग योरसेल्फ विद द ग्राउंड रियलिटी, विल टर्न इनटू कैओस, हंगामा हो जाएगा। तुम्हारा विजडम तभी ग्रो करेगा जब तुम डिसिप्लिन रहोगे। ये साल स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो, या फिर फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो वो भी बहुत डिसिप्लिनली फॉलो नहीं कर रहे हो। समझा पा रही हूँ मैं? आई होप मैं समझा पा रही हूँ। नहीं समझा पा रही हूँ तो कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से समझा कर बताऊंगी ये पार्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। इट्स ये साल इट इज अबाउट फिनिशिंग जो आप शुरू किए हो। बहुत ऐसे कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आप शुरू तो कर देते हो लेकिन कभी खत्म नहीं कर पाए हो। ये साल वो आप नहीं कर सकते, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। अगर एक पजल लेके बैठे हो तो उसको कंप्लीट करना होगा आपको ये साल, ठीक है? क्योंकि इससे आप रियलाइज करोगे कि पजल कितना हद तक एक्यूरेट हो पाया है, या फिर कोई काम आप कितने अच्छे से कर पाए हो, उससे ज्यादा मायने रख रहा है कि आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा, एंड दैट इन रिटर्न विल बेनिफिट सो मेनी, इनफैक्ट ऑल अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। आप एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करोगे टुवर्ड्स टीचिंग। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स या फिर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो, ह्यूमन, यू ऑल आर मे बी टीचिंग ओरिएंटेड, सिखाना पसंद करते हो। मम्मी बच्चों को सिखाना पसंद करते हैं, आप किसी दोस्त को सिखाना पसंद करते हो, अपना लवर को सिखाना पसंद करते हो, अपना सिबलिंग्स को सिखाना पसंद करते हो, या फिर आप में से बहुत लोग ये साल एक्चुअली टीचिंग को एज अ प्रोफेशन बहुत सीरियसली लेने वाले हो। ठीक है, मेंटरशिप दिख रहा है आपको, खुद का जो सच्चाई, आप लोग ये जो फिलोसफी आप सोच रहे हो लोगों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, ये सब शेयर करने में भी बहुत दिलचस्पी होगी ये साल। ठीक है, एंड द वर्ल्ड, just stars is ready to tell your story, the world is also ready to learn with you। ठीक है, आपका सच सुनने के लिए वो भी तैयार है। बट हियर इज द कैच, द मोर यू टीच, आप जितना सिखाओगे आप उतना रियलाइज करोगे कि आपको भी और कितना सीखना बाकी है, विच इज वेरी ब्यूटिफुल। सो यू विल ऑलवेज बी इन दैट डिसिप्लिन, राइट, कि मैं सीखूंगी या सीखूंगा या सीखेंगे, एंड वील टीच, राइट। दैट इज द पैराडॉक्स। अपना फ्लेम को प्योर रखना होगा। अब आते हैं थोड़े रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल बैलेंस ऑफ 2026। पीपल, ये जो लोग मैं बार बार यूज कर रही हूँ सजिटेरियस वालों आपके लिए, लोग, बिकॉज लोग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसेट्स ऑफ योर लाइफ। तो ये लोग ही आपको अपना दिल का अननोन कॉर्नर्स दिखाएगा, अननोन कॉर्नर्स ऑफ योर हार्ट दिखाएगा। तो डोंट रन अवे। आप लोग का एक हैबिट है कि अगर कोई रिलेशनशिप, अगर ऐसा कोई स्टेज में पहुंच जा रहा है जहां पे आपको कन्फ्रंट कर जाना पड़ रहा है अबाउट सम अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जो आपको नहीं पसंद है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो जाना पड़ रहा है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग भाग जाते हो। वो नहीं करना है 2026 में, फेस करना है। ठीक है, स्टे, लेट इंटीमेसी स्ट्रेच योर एजेस, खुद का एजेस को स्ट्रेच करो, टेस्ट करो, यू आर सो मच मोर केपेबल देन व्हाट यू थिंक। सजिटेरियस, प्यार ना कभी आपका फ्रीडम को लिमिट नहीं करेगी, बस उसको रीडिफाइन करेगी। ठीक है, इसको ऐसा मंत्र लेके चलो। तो जब तुम कम्युनिकेट करते हो विथ ऑनेस्टी, विथ जिज्ञासा, आपका रिलेशनशिप बन जाता है सेक्रेड क्लासरूम, ना कि कोई बैटल फील्ड जहां पे आप बाबर जैसा रिट्रीट प्रोग्राम चलाओगे। ठीक है, ऐसे रिट्रीट करना है, स्ट्रेटेजाइज नहीं, सेक्रेड क्लासरूम बन जाएगा जहां पे अगेन आप सिखा पाओगे एंड एट द सेम टाइम सीख भी पाओगे। फॉलोइंग पोर्शियाज लाइन, no, following Teresa's line, right? From Merchant of Venice, that be the preacher and the student of the same. So, वो होगा आपके साथ। थोड़े इंट्यूटिव पाथ पे जाता है, तो स्पिरिचुअली आप 2026 में वॉक करोगे थ्रू द एल्केमिस्ट्स गेट। ओके, एवरीथिंग जो साल आप ये साल 2026 में छूने वाले हो,
will transform, राइट? आइडियाज हो सकता है, इमोशंस हो सकता है, इवन आइडेंटिटीज भी हो सकता है। शायद आप आइडेंटिटी बदल लो, शायद सैजिटेरियस वालों का ऐसा शादी ही हो जाए, आइडेंटिटी बदल जाए, लड़का का भी लड़की का भी, दे देम जी, whoever. You all can get married, you all can find a lover, or you can just go abroad and change whoever you are. अभी अगर आपको नहीं पसंद है वो जो horizon के पीछे आप दौड़ रहे थे, शायद आप नोटिस करोगे कि वो गोल तो कभी आपका था ही नहीं. So you will realize your goal lies here and maybe you will change your identity according to that. तो change, transformation बहुत ज़्यादा हो रही है. But the real question is, can you stay still when this change is happening? Can you? Because your spirit चार्ट से पता लग रहा है is seeking a higher philosophy. ठीक है, something जो आपका लॉजिक के साथ भी फ्यूज हो जाए, आपका फेथ के साथ भी फ्यूज हो जाए. Welcome Sagittarius to your 2026 reading. Let's begin. Okay, we can begin. So, Sagittarius, सोल फ्रीक्वेंसी फॉर द ईयर 2026 आप लोग के लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स. 2026 आप लोग के लिए बहुत जल्दी मूव करेगी. मैसेजेस, ट्रैवल, सडन चांसेस जो आपको हमेशा टो पे रखेगी, मुझे साफ नजर दे रही है 2026. मैं बोलूंगी ऑर्गेनाइज रहो, क्योंकि मोमेंटम कभी भी क्याओस में तब्दील हो सकती है. सो डोंट लेट दैट हैपन. ठीक है, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, प्लानर यूज करो, एंकर योर आइडियाज एंड रेस्ट करो आफ्टर बर्स्ट्स ऑफ वर्क. मार्स जुपिटर का एनर्जी आपका ब्लड प्रेशर राइज करा सकती है. ठीक है, तो हाई बीपी वाले थोड़ा ध्यान से करो. ठीक है, इसलिए बोल रही ऑर्गेनाइज रहो, हाइड्रेट करो, स्ट्रेच करो एंड खुद को डिकम्प्रेस करना मत भूलना. ठीक है, अब आते हैं हम ईयर का थीम क्या है आपके लिए. ठीक है, सो ईयर का थीम इज ब्यूटिफुल. इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स. सेल्फ सफिशिएंसी दिखेगी आपको अपने स्किल से. ठीक है, ना ही लक से. बहुत लोग लक से आगे चल जाते हैं, लेकिन आप ना बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो एंड आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपकी स्किल सेल्फ सफिशिएंट है. तो ये साल वो बहुत चमकने वाली है. यू विल लर्न द ब्यूटी ऑफ चोजन सॉलिट्यूड. ठीक है, यू आर नॉट लोनली, यू आर चूजिंग टू स्टे अलोन एंड उसका खूबसूरती आपको ये साल नजर आएगी. आपके लाइफ में 2026 में स्टेबिलिटी ग्रो करेगी फ्रॉम डेली डिसिप्लिन. डेली लाइफ को ही डिसिप्लिन में रखो. ठीक है, यू विल प्रेफर कंफर्ट ओवर कंपटीशन. ओके, ये साल खुद को और कंपेयर नहीं कर रहे हो, खुद से और कंपटीशन नहीं कर रहे हो, लेकिन खुद को कंफर्ट दे रहे हो. नाउ दैट इज व्हाट आई कॉल अ रियल मैच्योरिटी. गुड जॉब Sagittarius. Now we'll come to the shadow, a challenge for the year 2026. Okay, so we have 4 of Pentacles, right? So ये साल आपका डर ऑफ लॉस कि कहीं खोना जाए, कहीं खोना दो, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, ये आपका फ्लो को बहुत ब्लॉक करेगा. आप ना कुछ कुछ चीजों से इतना ज्यादा, ये जो लड़की क्लिंग करके बैठी है, आप भी क्लिंग करके बैठ जाते हो, जबकि उसको इसको छोड़ देना, तो आपको भी रिलीज कर देना है. और ये जो टेंशन है आपके शोल्डर में, आपके जॉ में और आपका लोअर बैक में स्टोर होके है. ठीक है, तो मैं बोलूंगी खुद का टेबल को, खुद का वर्क एरिया को, खुद का घर को डीक्लटर करो हर वीक. वो वैसा एक ऐसा सामान हर वीक तुम अपने घर से निकालो जो तुमको जरूरत नहीं है, जो तुम बस विदाउट एनी रीजन क्लिंग करके बैठे हुए हो. यूट्यूब में जाके टेंशन रिलीविंग योगा प्रैक्टिस करो. डोनेट करो ऑफ्टन. ये सब चीजें जो तुमको जरूरत नहीं है, जाने दो, डोनेट कर दो. ठीक है,
क्योंकि ट्रस्ट रीसेट्स एबंडेंस ऑलवेज। लेट्स मूव ऑन टू द टर्निंग पॉइंट ऑफ 2026। टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है तुम्हारे लिए इन द ईयर 2026? ब्यूटिफुल, इट्स द वर्ल्ड कार्ड। सो एक साइकिल जो 2020 का लेट से शुरू हुआ था, जून जुलाई के बाद से, वो 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। इट कैन बी दैट तुम ग्रेजुएट कर रहे हो फ्रॉम समथिंग मेजर, कोई काम कर, डिग्री प्यार से या लाइफ पाथ से जो शुरू हुई थी वो खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बिटवीन मई एंड अगस्त ट्रैवल बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, आप अब्रॉड भी जा सकते हो एंड रिकग्निशन भी मिल रही है आपको आपके काम के लिए, तो ये आपको क्लोजर भी देगी। मैं बोलूंगी सेलिब्रेट करो, कामली सेलिब्रेट करो, रश मत करो टू द नेक्स्ट माउंटेन कि अरे ये खत्म हो गया चलो नेक्स्ट पे तुरंत भाग के चलते हैं। नहीं, मत करो मत करो मत करो। एंजॉय दिस मोमेंट क्वाइटली, पीसफुली, कामली, टेक योर टाइम एंड देन मूव ऑन। वील गो टू आवर नेक्स्ट करियर। करियर कैसा दिख रहा है आपके लिए? ओके, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आई सी ये साल ना आप स्टेडीनेस के प्रति काम करोगे, लीडरशिप रोल दिख रहा है एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आपका बहुत प्रॉस्पर करेगी ये साल। ठीक है, तो मैं बोलूंगी सिखाओ जो तुम्हें पता है, क्योंकि तुम ना ये बूढ़े राजा के तरह बहुत रिलायबल हो एंड ये रिलायबिलिटी तुम्हारा ब्रांड यूएसपी बन सकती है। ओके, सेइंग दिस, अपना घुटनों को और अपना जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना ये साल, क्योंकि लीडरशिप का स्ट्रेस ना इधर ही कलेक्ट होता है। सो इफ यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम नी एंड जॉइंट पेन, प्लीज टेक एक्स्ट्रा केयर, और जो लोग नहीं कर रहे हो स्टिल टेक केयर। ओके, वील मूव टू फाइनेंस। फाइनेंस में है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मनी फ्लक्चुएट करेगी ये साल, फाइनेंसेस फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन जितना भी करेगी ये ऊपर की तरफ ही जाएगी। भले हमेशा हाथ में पैसा ज्यादा ना हो, लेकिन जो भी रहेगी ठीक ही रहेगी। ठीक है, सरप्राइज इनकम दिख रहा है, कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम भी दिख रहा है। अराउंड मार्च एंड अक्टूबर ऐसे पैसा आ सकता है इन वेज यू डोंट नो। मैं बोलूंगी आप लोग अगर गैम्बलिंग करते हो सजिटेरियस, स्टॉप इट कंप्लीटली। 2026 में बहुत खतरनाक लॉस होगा। ठीक है, ऑटोमेट सेविंग्स पे जाओ। ठीक है, एवरी डिप इज अ रिसेट, याद रखना, अडेप्ट करते रहना, पैनिक नहीं करना 2026 में। नेक्स्ट वी मूव टू रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स कैसा दिख रहा है? रिलेशनशिप्स में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। फ्रिक्शन आपका आपका क्लैरिटी को बहुत शार्पन करेगा। जितना झड़ा झमेला होगा ये साल आपका क्लैरिटी बहुत शार्प होने वाला है। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत डिबेट करोगे अपने रिलेशनशिप में, डिफरेंसेस डिबेट कराएगी, झगड़ा कराएगी, लेकिन ब्रेकअप तो नहीं होने वाले, डिवोर्स तो नहीं होने वाली है। तो मैं बोलूंगी झगड़ा कम करो, सुनो ज्यादा, डिबेट करो, हेल्दी डिबेट करो। ठीक है, अगर आप सिंगल हो सजिटेरियस, अट्रैक्शन आपके प्रति आ रहा है थ्रू कोलैबोरेशन और ट्रैवल। ठीक है, छोटा समय में ही आएगा लेकिन मैच्योर होगा। ओके, हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ है पेज ऑफ स्पोर्ट्स। मुझे लग रहा है ये साल में आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग करोगे जो आपका वाइटलिटी को ड्रेन कर देगी। रिजल्ट इससे क्या होने वाला है? इंसोम्निया दिख रहा है मुझे, रात को नींद नहीं होता, एंजाइटी बहुत ज्यादा दिख रहा है, गर्दन और आंख में प्रेशर बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, ये सबको प्लीज देख के इंसोम्निया के लिए यू कैन स्टार्ट टेकिंग मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, हेल्प्स यू विद योर स्लीप सिस्टम, और जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है, एंजाइटी के लिए स्टार्ट हैविंग सम हर्बल टी। डिजिटल डिटॉक्स करो ट्वाइस अ वीक, तुम्हारे लिए बहुत 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 नेसेसरी है डिजिटल डिटॉक्स। एंड स्क्रीन ऑफ रिचुअल्स आर मस्ट, स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए खाते समय, स्क्रीन ऑफ होने चाहिए 30 मिनट्स सोने से पहले। ठीक है, डू दिस, यू विल बी ग्रेटली हेल्प। ऑल्सो सजिटेरियस वाले स्क्रोलिंग को जर्नलिंग के साथ रिप्लेस कर दो। इससे क्या होगा? तुम्हारा माथा शांत होगा और तुम्हारा बॉडी हील करेगी फ्रॉम इंसोम्निया, फ्रॉम एंजाइटी। Then we'll go to creativity. Creativity क्या बता रही है? 9 of swords. Perfectionism blocks creation. याद रखना, stop editing mid flow. ठीक है, जब मन नहीं कर रहा है तब काम मत करो, क्योंकि you will be transforming worry into art this year, which is beautiful again.
अपना वरी को, खुद को अगर तुम कंट्रोल में लाना चाहते हो, लिखना शुरू करो, ड्रॉ करना शुरू करो, या फिर रिकॉर्ड करना शुरू करो आपका लेट नाइट थॉट्स। ठीक है, क्या पता उन्हीं को पोस्ट करके तुम यूट्यूबर बन गए, कंटेंट क्रिएटर बन गए, हु नोज। तो तुम्हारी एंजाइटी कैन फ्यूल ब्रिलियंस तुम में once you know how to express them. We are coming almost to the end, which is the spiritual code. मुझे दिख रहा है आपका ग्रोथ होगा थ्रू कोलैबोरेशन। कोई दोस्त, दो दोस्त, एक लड़का एक लड़की, या फिर दो लड़की, ओके, या फिर दो लड़के, वॉट एवर द जेंडर इज, डज नॉट मैटर। तीन ट्रायो बहुत दिख रहा है मुझे। आप तीनों लोग मिलके कोलैबोरेट करोगे, ग्रो करोगे, ठीक है। कोलीग्स भी हो सकता है। स्पिरिट आपको गाइड करेगी थ्रू टीम वर्क, मेंटरशिप और स्टडी ग्रुप्स, ठीक है। स्टे टीचेबल, मतलब ओपन टू लर्निंग, सीखना का सीख अपने अंदर रखो। रिमेंबर ह्यूमिलिटी बिकम्स योर होली डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से लाइफ जीना है। एंड ईयर एंड 2026 आप कौन से नोट पे एंड करोगे, विच इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। इट इज ब्यूटिफुल। बाय दिसंबर मास्टरी हो जाएगी आपकी। बाय यू विल एंड 2026 विथ tangible result। आपका स्किल्स, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगी, स्टडी पर्पस होएगी, रूटीन आपका रिचुअल में तब्दील हो जाएगी। कोई ड्रामा नहीं रहने वाला है, जस्ट लास्टिंग सक्सेस जो आपने खुद के हाथ से तैयार किए हो। That was your reading, Sagittarius 2026. Thanks a lot. हो जाए। चलो एक रिचुअल बताती हूँ, once a week कर सकते हो। Sit under open sky। छत में जाके बैठ सकते हो, गार्डन में बैठ सकते हो, पार्क में बैठ सकते हो, एनीवेयर, जस्ट अंडर द ओपन स्काई सिट, ओके। सुबह भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड से अलाउड, लुक इनटू माय आईज एंड रिपीट विद मी। आई ट्रस्ट द पाथ even when I can't see around. Let's say that again. I trust the path even when I can't see around. That one line आपका फ्रीक्वेंसी को ऐसे रिसेट कर देगी। थोड़े आते हैं लाइफ कोड्स का रेमेडीज, लाइफ कोड्स, सोल कोड, स्पेशल लाइफ कोड रेमेडीज में। ये करने से मैं ये नहीं बता सकती कि 2026 में जो भी खराब होगा एक चुटकी में ठीक हो जाएगा, नहीं। आप खुद के फ्रीक्वेंसी के साथ और ज्यादा अलाइन फील करोगे, इन रिटर्न आप बेटर करोगे ये साल, ठीक है। मॉर्निंग रिचुअल बताऊंगी। स्टार्ट विथ 10 स्लो स्ट्रेचेस। कोई भी 10 स्ट्रेच उठा लो यूट्यूब से। देयर आर मेनी 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 वीडियोस आउट देयर फॉर पीपल लाइक ऑल ऑफ अस व्हिच विल हेल्प यू ऑल आउट। 10 स्लो स्ट्रेचेस करना है, या फिर आप 10 बार सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। राइट लेग में 5 बार, लेफ्ट लेग में 5 बार, ठीक है। बिफोर चेकिंग योर फोन, सुबह उठ के ही फोन चेक करने से पहले ये स्ट्रेचेस कर लो, ठीक है। स्लो स्ट्रेचेस अगर आप चूज कर रहे हो तो आप बेड पे लेट के भी कर सकते हो, भले सूर्य नमस्कार ना करो, या फिर ऑल्टरनेट कर लो, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका बॉडी के साथ आपका सोल को रिकनेक्ट करेगा विद द वर्ल्ड बिफोर यू कनेक्ट योर आईज टू योर फोन स्क्रीन, राइट। क्रिएटिव फोकस पे आता है। जर्नल एक न्यू आइडिया एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेड़ जमीन में ना उग के आसमान में उगता तो एनीथिंग, ओके, दैट वाज अ वेरी बैड एग्जांपल। एनीथिंग, कोई भी नया आइडिया को जर्नल करो हर दिन, इवन इफ इट फील्स स्ट्रेंज। लाइक आई सेड अ वेरी स्ट्रेंज आइडिया, बिकॉज दिस विल फीड ऑन टू योर इमेजिनेशन। हर्बल एली बता दे रही हूँ, अदरक एंड कार्डमम का टी लेना है, ठीक है। वीकली कितना भी मन चाहे हर दिन ले सकते हो, इट्स ब्यूटिफुल फॉर योर बॉडी। जो क्या करेगा, आपका नर्वस सिस्टम को ग्राउंड करेगा एंड तुम्हारा ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी को बूस्ट करने वाला है। कलर थेरेपी सजिटेरियस वालों आपके लिए डीप वायलेट एंड टर्कोइज विद लाइट ब्लू इज वेरी वेरी लकी, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल इंसाइट को बैलेंस करेगा विथ योर ग्राउंडेड खुशी ऑन दिस प्लैनेट। ये प्लैनेट में रहना है ना, ग्राउंडेड तो होना है। You can take handkerchief, clips, necklace, clothing, jewelry, anything of this color. क्या कलर? Deep violet and turquoise. Sagittarius वालों के लिए affirmation चार्ट से उठ के आती है। My curiosity is strength, my calm is sacred.
Okay? My curiosity is strength. My calm is sacred. Repeat this whenever you feel scattered or unsure about something. Let's end with a breathing session. Inhale. Feel the fire rise gently in your chest. Hold, मैं छोड़ी नहीं हूँ. Exhale. To release the urge to control your journey in 2026. Inhale again. Receive the inspiration, receive the warmth, hold, let go of control. Inhale करते हुए you will receive new inspiration and exhale करते हुए you will trust divine timing. So, soul code ending for you. You don't need to chase expansion. ठीक है? You are expansion, Sagittarius. Your spirit is the universe learning to laugh through you. ठीक है? So travel करो, explore करो, teach करो, प्यार करो, but this time bring your roots with you. Your freedom is no longer an escape. वो भाग जाना confrontation से, that is no longer your freedom. It's an expression. See you soon, Cosmic Wanderer. And if you want a private session with me, private reading with me, customized, tailored to fit just you know where to contact me. My details will be there in the description box. Till then, take care, Cosmic Wanderers, Sagittarius.